सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। पवित्र आत्मा ने कहा और बोलता है, मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे चौड़ा करने के लिए जा रहा है। जैसे दाऊद बोलता है, आप बोलना स्टार्ट करो। अगर आपका व्यवहार है तो आप बोलो मुंह से, परमेश्वर वैसा ही करेगा आपके लिए। कहो कि मेरा बिजनेस चौड़ा होने के लिए जा रहा है, मेरा चर्च चौड़ा होने के लिए जा रहा है, मैं चौड़ा होने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरा व्यवहार परमेश्वर अगर मिलता है तेरे साथ तो परमेश्वर आज उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जानता है कि आप ज्यादा अच्छे से नहीं रह सकते। उसको पता है कि आपके व्यवहार में गड़बड़ी होती रहती है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। कहता है कि आप प्रार्थना में जब आप बोलते हैं विश्वास की बातें, यही आपका व्यवहार है। कहता है जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, कह रहा है कि सुनो, कहता है भय सारा दिन नहीं माना जाता। अगर आप इतना सभी, कहता है दशवांश आप क्या देते हैं परमेश्वर को? दशवांश देते हैं कि नहीं? और यीशु मसीह क्या बोलता है? कह रहा है तुम एक कपटियों, एक शास्त्रियों, कहता है कि कपटियों साफ लिखा, कह रहा है कि तुम पुदीने का दशवांश तो देते हो, जीरे का दशवांश देते हो, लेकिन गंभीर बातों का दशवांश देना तुमने छोड़ दिया है। कह रहा है गंभीर बात है ये, गंभीर। कहता आप जो मुंह से बोलते हैं, आप जो करते हैं, ये गंभीर बातें जो आप मुंह से निकालते हैं कि चल यार मैं चलता हूं यार, कौन सा देख रहा। चर्च में से निकले, बाहर निकल के ओ बीड़ी का बंडल कहां रखा था, उठा जरा। गंभीर है बातें ये। कहता है हाँ, कहता जनानी कहती है शराब छड़ दे। ठीक है 4 बार तेरे नाल जावांगा, अगर 5वीं बार प्रभु ने छू लिया तो ठीक है, 6ठी बार फिर मैकडोवल पी लियागा। आप करते हैं ऐसा। कहता है कि गंभीर बातों का दशवांश नहीं देते। कहता है कि ये बात है, कहता है बातों का दशवांश भी बनता है आपकी। कहता है आप मुंह से जब बातें करते हैं, कहता है कि आप मुंह से निकाले, मुंह से आप कहें, आप भले आप सड़क पर जा रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि एक आदमी जा रहा था और डाकुओं ने क्या किया, उसको मारा पीटा और खसोटा और लूट खसोट कर चले गए। लेकिन एक पास से निकला, जब रास्ते में किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और क्या करते हैं लोग, ऐसे दूर से खड़े में करते हैं, ओले हम मजा आया, चल कोई नहीं, जान दे, एक और ठुक गया है, गाना देते रहे, निकल जाते रहे। मतलब वो कभी दशवांश नहीं देते, नम्रता का, समझ रहे हैं, दया का कभी नहीं देते वो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप बस में जा रहे होते हैं और बस ड्राइवर कभी बस नहीं रोकता, आप सरकारी बस में बैठे हैं, आप उसको कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप वहां से बैठे बैठे भी उस पर तरस खा लेते हैं, बेचारा प्रभु दया करना इसके ऊपर, आपने दशवांश दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपने दे दिया है। आपके अंदर, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर भय है परमेश्वर का, इसलिए आपने दिया है। कुछ लोगों को भय नहीं है, कह रहे अच्छा साडे नाल झगड़ा कर दी सी ना, हुन लत टूट गई ना, मजा आया ना। प्रार्थना भय ही नहीं है। चर्च में आते परमेश्वर आशीष देना, गड्डी देना, गड्डी देना, गड्डी देना, गड्डी देना। और जो पड़ोसन कह रही होगी चलो इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करते हैं, जब पड़ोसन के साथ इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करते हैं, वो कह रही होती है परमेश्वर मैनू भी मर्सिडीज देई, एनू भी मर्सिडीज देई। फिर अंदर कह रही थी प्रभु एनू तो देई ना, एनू तो टुट्टी कार भी ना देई, पर मैं अगे कह रही हूं बस ऐदा नेचर ना बहुत खराब आ। सारे बोला हालेलुया। लोग क्या करते हैं, अरे बोलते हैं करते नहीं है। ए भैन जी मेरे घर आई, मैं तेरे वास्ते प्रार्थना करांगी, ना तू मैनू दस दे, मैं तेरे वास्ते प्रार्थना करांगी। कोई नहीं करता किसी के लिए, झूठ बोलते हैं। अपने लिए ही नहीं होती प्रार्थना, दूसरों के लिए कहां से होगी? नहीं, कहते हैं अपने पास टाइम ही नहीं है अपने लिए। जब अपने लिए बैठते हैं स्टार्ट, नींद आने लगती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपना व्यवहार, कहता है प्रार्थना का व्यवहार, कहता है भय ही नहीं है, कहता है भय मानकर बैठना, एक भी उबासी नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखना कि भय मानना कि मेरा यीशु मेरे साथ बैठा है। आप फीलिंग से लेना कि यीशु मेरे साथ खड़ा है। आप फीलिंग लो कि जब मैं स्कूल जा रहा हूं, जब मैं बाहर जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, उधर जा रहा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। भय मानना, मैं कह रहा हूं आज ही मेरा ही कल होगा। तेरा प्रभु चल तेरे नाल चलदा, चल चले पहलवान, चल चल मैं तेरे नाल चलदा। लोग की करदे ने आपस च, अपनी जनानी नु कहंदा चल भाई, कहंदा चल तेरे चर्च जाके देख लेंदा, देखदा तेरे पास्टर जी कितना दम हैगा, चल करा प्रार्थना। एक आदमी आया, मैंने उसके लिए 4 बार प्रार्थना करी। वो कहता उसकी जनानी करी नहीं, सिर पे हाथ रख के दुआ कर दो। फिर कहते थे मुंह पे रख दो, कहते थे मुंह के अंदर ही पा दो, अरे जीभ नु फड़ लो, ऐसे मुंह नहीं पा के दुआ कर दो। मैंने कहा ले पूरा हाथ ही ले इसके मुंह में, इसकी दुआ कर दूं। वो बंदा कल से ज्यादा ही दारू पीने लग गया। मैंने कहा मेरी बब्बो ऐसे नहीं जाने वाला ये, आपको ध्यान से सुनना है मेरी बहन। मैंने कहा ये शराब ऐसे नहीं छोड़ेगा,
ये शराब कैसे छोड़ेगा? कहता है जब इसके अंदर परमेश्वर का भय आएगा। और तू प्रार्थना कर और मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा इसके अंदर भय डालने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का भय इसके अंदर आएगा और आज तेरा बच्चा नशे से आजाद होगा। आज तुम्हारा पति नशे से आजाद होगा, हर बीमारी से, हर पाप से डिफरेंट होने वाला है। अगर किसी का पति उसको छोड़कर चला गया, मैं उसके लिए खुशखबरी दे रहा हूँ, हालेलुया, गुड न्यूज दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ। परमेश्वर उसके अंदर भय डालने वाला है और वो माफी मांगने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या पहले आपके व्यवहार में है? कहता पहले आपके व्यवहार में है भय मानना परमेश्वर का? कहता लोग क्या करते हैं, भय नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता है कि मेरे लोग मेरा भय माने। हम पढ़े, कोई ध्यान से सुने, परमेश्वर का व्यवहार क्या है। निर्गमन के बारे में हम पढ़ते हैं, कोई निकाले निर्गमन 33 उसका 19 ध्यान से सुने। मूसा का व्यवहार देखो, मूसा का व्यवहार क्या है और परमेश्वर का व्यवहार क्या है। मूसा का व्यवहार क्या है? जब हम उसके 33 के निर्गमन के 14-15 को हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, मूसा कहता है परमेश्वर सुबह उठता है, अरे खाना बनाने जाते हैं, कभी बोलते हो परमेश्वर मेरे साथ किचन में चल, आगे जाके टांग टूट गई किचन में, बोलते ही नहीं। एक औरत क्या कर रही है, जाती नहीं करी, सारा दिन प्रार्थना करती है अच्छे से। एक लेडीज थी, वो क्या करती, वो प्रार्थनाएं करती, अच्छी से करती, बहुत प्रार्थनाएं करती, बच्चा नहीं पढ़ती, सब कुछ करती, लेकिन उसका व्यवहार में है ही नहीं। वो परमेश्वर को साथ लेके चलते नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो गई, दूध लेने के लिए गई, आगे जाके कुत्ते ने उसकी टांग पे बुड़का मार लिया। उठ करी यीशु मसीह इतनी देर से प्रार्थना कर रही थी, तूने फिर भी टांग पे बुड़का लगने दिया। यीशु मसीह ने कहा, जब तू बाहर जा रही, तूने कहा प्रभु मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। और जब बच्चा स्कूल से बाहर, घर से बाहर जाता तो हम रोज पूछते कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आप बताओ परमेश्वर का आपके व्यवहार में है कि नहीं। मूसा का स्टाइल ऐसा है। मूसा क्या करता है, मूसा अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों था, योशू अपनी कामयाब सफल लीडर क्यों रहा। अगर आप सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप घर से निकलो तो कहो प्रभु मैं कुछ भी करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे बता कर जा रहा हूँ, हालेलुया। आप बता कर जाओ परमेश्वर को। आप बोलते हैं परमेश्वर मैं तो प्रार्थना करता था, लेकिन मैं लड़की के साथ क्यों गिर गया, मैं शराब के नशे में क्यों गिर गया। अरे क्यों गिर गया, क्योंकि तू बता के नहीं जाता परमेश्वर को। अब मूसा क्या कर रहा है, मूसा कह रहा है परमेश्वर मैं जा रहा हूँ और क्या तू मेरे साथ चलेगा। और क्या बोलता है, कहता है अगर परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आप कहो परमेश्वर को, परमेश्वर क्या मैं अमेरिका के एम्बेसी में जाऊं, क्या मैं इंग्लैंड के एम्बेसी में जाऊं, क्या परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करने के लिए जाऊं, क्या मैं फैक्ट्री खोलूं। आपका नुकसान आज नहीं होगा अगर आप ये बात बोलकर जाते हैं परमेश्वर को। आपके व्यवहार में है या नहीं है। कहता लेकिन आपके साथ कोई चले ना चले, लेकिन यहोवा की मूसा को आवाज आई, उसने कहा कोई तेरे साथ चले ना चले, कहता मैं चलूंगा तेरे साथ, हालेलुया। आज आपके साथ कोई चले ना चले, अपने हाथों को उठाओ, आपके साथ आपका रिश्तेदार चले ना चले, लेकिन यीशु बोल रहे हैं, कहता मैं चलूंगा तेरे साथ, कहता मैं जाऊंगा तेरे मुकदमे में। कहता अगर कोई भी प्रॉब्लम में तू आ चुका है, कहता अगर बीमारी में है, कहता समस्या में है, आप कहो परमेश्वर मैं दुकान पर जा रहा हूं, परमेश्वर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं ऑपरेशन कराने, लेकिन परमेश्वर क्या तू मेरे साथ चलेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज साथ जाएगा और आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ पढ़ते क्या लिखा, उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर साफ लिख दिया, कहता है कि मैं परमेश्वर का व्यवहार है। कहता मूसा जिस पर चाहूँ मैं दया करूंगा, जिस पर नहीं चाहूंगा दया नहीं करूंगा। कहता ये मेरा नेचर है। कहता तेरा नेचर क्या है, कहता तेरा व्यवहार में प्रार्थना में व्यवहार है। कहता कि आपको लगता है कि परमेश्वर ढीठ है, परमेश्वर घमंडी है, परमेश्वर ईर्ष्यालु है, आपको लगता है कोई कि परमेश्वर नाराज होता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न भी कर सकते हो, हालेलुया। मूसा का व्यवहार क्या है, मूसा का व्यवहार है परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर को बोलता है परमेश्वर तू तो बहुत दयालु है, तू तो क्षमा की खान है, खान। परमेश्वर को चौड़ा कर रहा है और परमेश्वर कहता अच्छा परमेश्वर को पता ही नहीं परमेश्वर कितना भोला है, हालेलुया, कितना भोला है। हम रोज गलती करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर क्या दोबारा गलती नहीं करेंगे। परमेश्वर बोलता अच्छा, कहता कोई बात नहीं, जा मेरे बेटे, ठीक है मैंने तुझे माफ कर दिया, हालेलुया। और कितनी बार परमेश्वर ऐसा करता है। और मूसा क्या कह रहा है, मूसा कहता है परमेश्वर कहता है कि तू मुझे अपनी पीठ दिखा, तू मुझे अपना मुंह दिखा, फेस दिखा, फेस। लेकिन उसी समय क्या हो गया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, अगर देखेगा तो मर जाएगा, हालेलुया। कहता है लेकिन मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा। क्यों दिखा रहा है परमेश्वर पीठ, याद रखें, ध्यान से सुने। जब मूसा आया उससे पहले आदम और हवा आए, उससे पहले उत्पत्ति का चैप्टर आया, लेकिन उसने क्या किया, उसने मूसा को अपनी पीठ दिखाई। परमेश्वर ने जब पहाड़ी पर बुलाया
अपनी पीठ दिखाई और बोलता है, कह रहा सुन, कहता ये देख, कहता मैं तुझे, कहता मैं तेरे साथ भलाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तेरे नेचर में है। कह रहा है कि जब लोग क्या करते थे, जब उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता था तो वो आशीर्वाद देते थे, मूसा को भी, परमेश्वर को भी से भी खुश होते थे, लेकिन जब परमेश्वर उनकी बातों को नहीं सुनता था वो हिम्मत हार जाते थे। और बाइबल क्या बोलती है, अपने व्यवहार में हिम्मत रखना और हियाव रखना। लोग क्या करते हैं, जब उनके काम नहीं बनते वो चर्च आना छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है, कहता हिम्मत रखना। इजरायली ये गलती करते थे बार बार, लेकिन उस समय परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, कहता मूसा इधर आ, कहता किस किस ने तुझे बुरा भला कहा, किस किस ने तेरे पर पत्थर मारे, किस किस ने तेरे पर हाथ उठाया, कहता कौन उठा रहा है तेरे पर हाथ, कहता कौन कर तेरी बुराई, कहता कि मेरे से मिल, करा मुझे बता, करा और मैं इनको भी खत्म करता हूं, खत्म। लेकिन मूसा का व्यवहार क्या था, नम्रता। मूसा ने क्या कहा, मूसा ने कहा परमेश्वर नहीं, कहता इनको कुछ मत कहे, हालेलुया, हालेलुया, माफ कर परमेश्वर इनको। करा मेरी सगी बहन है, मेरी मासी की लड़की है, कहता लेकिन कोई बात नहीं, करा होने दे। हारून और मरियम, कहता रहने दे, कोई बात नहीं, कहता छोड़ परे, कहता तू टेंशन मत ले, कहता परमेश्वर तू इनको माफ और स्पीड के अंदर उसने उत्पत्ति का चैप्टर दिखाया, मतलब आदम और हव्वा का बैकग्राउंड दिखाया स्पीड में, और उसने उत्पत्ति का चैप्टर लिख दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि स्पीड में दिखाया था, उसने स्पीड में दिखाया कि उत्पत्ति कैसी है, और कह रहा कि तू मेरे पीछे चल, मेरे फेस की तरफ मत देख। कहता अगर तू मेरे पीछे चलेगा, कहता मैं तुझे लोगों का फ्यूचर बताया करूंगा आने वाला, यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं तुझे फ्यूचर बताया करूंगा। और उसको कहा कि मेरे फेस से मत चल, कह मेरे पीछे चल, कहता ये देख आदम और हव्वा ऐसे थे और आगे आने वाला समय कैसा होगा, कहता ये देख, कहता अपनी पीठ में दिखाया, 2 बार ऊपर बुलाया 40 साल, अब तो बता रहा हूँ 40 दिन बाद 2 बार उसको ऊपर बुलाया और अपनी पीठ में दिखाया फ्यूचर। कहता कि ये देख, कहता ये आदम और हव्वा का फ्यूचर था, ये उनका बैकग्राउंड था। कहता कि और सुन, कहता यहाँ धरती पर जितने लोग रहते हैं वो मेरी पीठ में, कहता देख ले उनका बैकग्राउंड क्या है। और कहता कि सुन, कहता कि जब तू प्रार्थना ही करेगा, कहता अगर तेरा व्यवहार ऐसा होगा, कहता कि मैं तुझे अपनी पीठ में रोज उनका फ्यूचर दिखाया करूंगा, हालेलुया। कहता कि सुन ले, कहता कि याद रखना, अगर आप परमेश्वर का भय मानकर यहाँ चर्च में आए हैं और परमेश्वर का भय मानकर इस पास्टर के साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर मुझे अपनी पीठ में, कहता फ्यूचर दिखाएगा और आप मेरी पीठ में आज अपना फ्यूचर देख कर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन कब, कहता कि जब आपको पीछे चलना है, पीछे, कहता ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, कहता आपके लिए दी गई है। कहता जब आप पादरी के पीछे चलते हैं, कहता कि आपके ऊपर तरक्कियां निकले जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता याद रखना, कहता यही गलतियां करते हैं लोग गलतियां करते हैं, लोग कहते हैं नहीं अब मैं इसके पीछे चलूंगा, ये मेरे पीछे चलेगा। आजकल उल्टा ही है, पादरी के पीछे नहीं चलते, पादरी तू साडे पीछे आ, हाँ जी, ना 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 इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। पादरी कैसे करता है, भेड़ कैसे चलती है, भेड़ क्या करती है, अरे भेड़ क्या करती है, भेड़ के पीछे चलता नहीं पादरी, भेड़ के पीछे चलता है पादरी। कौन चलता है भेड़ के पीछे, चरवाहा, चराने के लिए चलता है उसको। ए भेड़ इधर नहीं जाना, ना ना ना, ए भेड़ इधर शराब है, ना ना ना, इधर जुआ खेल रहे, ना ना, पादरी बेचारे यही करते रहते नहीं। ए भेड़, ना ना, ए भेड़ इधर नहीं जाना, गलत है। भेड़ कहती मैं तो जाऊंगी। और फिर यीशु मसीह ने क्या लिख दिया, पतरस की किताब में क्या लिख दिया, क्या लिखा, पहला पत्र दूसरा पतरस में क्या लिखा, कह रहा है कि सूरनी, कहता जितनी मर्जी नहला दो, कहता फिर गंद में जाके बैठती है। आप किसी सुअर को पकड़ो, सूरनी को पकड़ो, उसको अच्छे से नहलाओ, लक्स साबुन से नहलाओ, उसके बाद परफ्यूम लगाओ उसको, और उसके बाद फेयर एंड लवली लगा के उसके मुंह पे सूरनी को आईना दिखाओ, आईना, कहता देख तो कितनी सुंदर लग रही है। सूरनी कहेगी हाँ मैं तो बड़ी सुंदर होगी, लेकिन फिर वो क्या करेगी, 10 मिनट बाद उसको देखना, वहीं जाके बैठेगी, वहीं कहती ना, वो कह रहा है क्या कर रहा है। पादरी का काम क्या है, पादरी का काम यही है कि ए भेड़ क्या करना है, बेचारा चगाई जरा। यीशु मसीह आया पतरस के पास, बोल रहा था, क्या बोल रहा, कह रहा पतरस भेड़ चरा, भेड़, हालेलुया, भेड़ों का चरवाहा बन जा, हालेलुया। कह रहा याद रखना, कहता फ्यूचर कभी नहीं बदल सकता। कहता अगर आप लोग, कहता यहाँ पर आए हैं, याद रखना, अगर इस भविष्यवाणी को सुनकर, कहता आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप फेस नहीं, आप पीठ की तरफ, यीशु मसीह की पीठ की तरफ, कहता कि आप यीशु के पीछे हो लिए हैं, भविष्यवाणी को सुनकर, आप चर्च में प्रचार को सुनकर अगर आप यीशु के पीछे हो लिए हैं, तो पवित्र आत्मा मेरी पीठ से आपके ऊपर फ्यूचर बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कहता है ट्रेन का इंजन के पीछे जुड़ना पड़ता है कि नहीं। डब्बे जब ट्रेन के इंजन के पीछे जुड़ते हैं तो ट्रेन लंबी हो जाती है। अगर आज प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में मैं कह रहा हूं, अगर जितने मेरे पीछे जुड़ के चल रहे हैं उनका सब कुछ बिजनेस लंबा होने के लिए जा रहा है। आमीन। समझ रहे कि नहीं। PBSM का मतलब बता रहा हूं, ऐसे नहीं है PBSM, ये कोई प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री कराई, ये परमेश्वर की बुलाई हुई सेना मेरी है, हालेलुया।
आप है वो लोग, कहता है सुनो, कहता कि आप है वो लोग, कहता अगर आप इस मिस्ट्री के पीछे चलते हैं, कहता कि आप यीशु मसीह को कहता पकड़ते हैं, आप सीखते हैं और चलते हैं जैसा यीशु मसीह बोलता है। इसलिए उसने लूका के 10:19 में बोल दिया, कहता कि सुन ले, कहता लिख दे, कहता इनको बोल दे, कहता जो कोई तेरी सुनेगा, कहता अगर इनका व्यवहार ऐसा है, कहता जो कोई तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। कहता कि अगर आज आप पाप को छोड़कर आप फैसला ले रहे हैं, अपने व्यवहार को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपके फ्यूचर को बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इतने चीख रहे और चिल्ला रहे, उनकी स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आज स्टोरी बदलेगी यीशु मसीह के नाम से। आप डिफरेंट हो चुके हैं कि नहीं? आपने अपने आप को डिफरेंट किया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के, जरा अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाओ। आज आपकी ट्रेन लंबी होगी, अपने व्यवहार को बदल दो। सारे बोला हालेलुया। कहना यही है, कहना 5 बातें आपने करनी है, कहना नम्र बन जाना है। कहता है प्रार्थना ही करते हैं लेकिन नम्र नहीं है। कहता है कि प्रार्थना करते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा पता है? जो प्रार्थना करता है बंदा। शैतान उसी को छेड़ता है जो प्रार्थना ज्यादा करता है। और जब पति देखा, जब कमरे में से बाहर निकलता प्रार्थना करके, हट जा, प्रार्थना करके आया, जब जंग लड़के आ रहे हैं प्रार्थना करके आ रहे हैं, कम आसान युद्ध करके आ रहे हैं। कहता वो बता रहा है, कहता नम्रता, कहता परमेश्वर का भय मानना, कहता हिम्मत नहीं हारना। एक बार एक पादरी आया मेरे पास और उसने मुझे बोला, कहता मेरी कलीसिया का कहते 2 औरतें हैं और वो कहते बिल्कुल ठीक नहीं हो रही हैं। मैं कहा क्या हो गया? कहता उन्हें बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उनके साथ मुझे सिर्फ बातचीत करना है। कहता बातचीत? कहता नहीं आप प्रेयर करो। मैंने कहा नहीं प्रेयर नहीं, मुझे सिर्फ बातचीत करना है। कहता क्या हुआ? मैंने कहा सिर्फ काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग। बोलो हालेलुया। और नेचर ये व्यवहार है। और उसी समय वो आए और उनके लिए प्रार्थना ही किया। पादरी ने वहीं बुलाकर मेरे सामने प्रार्थना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा रुक जा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होना, प्रार्थना तूने बहुत कर दी इसकी, हालेलुया। और इसने भी बहुत करा ली है, लेकिन इसके व्यवहार में मुझे गड़बड़ी लग रही है। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा और पवित्र आत्मा ने कहा इसके अंदर एक नेचर है। कहता इसका व्यवहार है, कहता ये करे के बहुत करे के करे, नम्र नहीं है। कहता ये नम्र नहीं है। कहता जब ये हम्बल होगी, हम्बल, कहता आज ही मैं इसके अंदर चंगाई दूंगा। कहता आज ही चंगाई दूंगा, ये हम्बल होगी। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर नम्र लोगों को पृथ्वी का अधिकारी बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। नम्र लोग जो धरती पर रहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप देख लो, आप देख लो कैसे करता है पुलिस वाला सड़क पे खड़ा होकर, कैसे करता है डंडा, और क्या है 2 मकान 3 मकान। और डीसी कैसे करता है? बात भी नहीं करता, आपसे साइन करता है बस। नम्र है कि नहीं? कोई बड़े ऑफिसर को देखो, वो सिर्फ साइन करते हैं और बात नहीं करते। नम्र है कि नहीं? सबूत है कि नहीं नम्रता का? कहता कि आप अपनी जिंदगी में अगर नम्र हैं, मैं कह रहा हूं कि टॉप करने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वो आदमी ने 3 बार मुझे कहा, मैंने कहा नहीं करनी इसकी प्रार्थना, बस इससे काउंसलिंग करनी है, मैंने से बात करनी है। मैंने इसको अंदर लेकर आ, मैंने उसको बोला बहन कि तू एक काम कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा बाद में, लेकिन तू मेरे पीछे एक अंगीकार की प्रार्थना कर और पश्चाताप कर। तू आज मेरे पीछे जैसे मैं बोलूं वैसे कर। मैंने क्या बोला? मेरे पीछे। किसके? मेरे। और परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा को? मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरी पीठ में देखना, हालेलुया। और जब वो नहीं चला तो वो चंगा नहीं होता, और जो चला वो चंगा होगा और बरकत पाएगा यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ क्या हुआ? मैंने कहा मेरे पीछे बोलना है। कहते ना, कहती तेरे पीछे तो कभी भी नहीं बोल लूंगी। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहन चल ठीक है मेरे पीछे दुआ कर। मैंने उसकी जेठानी और देवरानी, कौन थी वो? 2 जेठानी और देवरानी। आजकल लड़ाई किसकी होती है? जेठानी और देवरानी की। जिस घर में जेठानी देवरानी है उनकी कभी नहीं पटती, कभी नहीं बनती उनकी। हाँ गलती से अगर दोनों बहनें सगी वहां आ जाएं फिर उनकी बनती है। सारे बोलो हालेलुया। जेठानी देवरानी की यूं रहती है, यूं। और वो क्या करी थी? वो कहती कि ठीक है मैं प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ठीक क्यों नहीं हो रही? बड़े पादरी बुला लिए, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा पादरी का कसूर नहीं है, कसूर तेरा है। मैंने कहा इधर बात सुन। मैंने कहा तू सुन, मेरे पीछे प्रार्थना कर, मेरे पीछे इसी समय पश्चाताप की प्रार्थना कर। बोल के मैं इसी समय गुस्से को छोड़ दी हूँ। बोलती मैं छोड़ दी हूँ। ले करी हरियाणा की थी, करी ले छोड़ दिया। मैंने कहा ये बोल छोड़ती हूँ, करी ले छोड़ दिया। क्या? मैंने कहा माफ कर दे अपने मामे को, अपने ताऊ को, अपने चाचे को। कहती कर दिया। मैंने कहा ले आज से मैं लालच नहीं करूंगी। कहती नहीं करूंगी। ले कर दिया। मैंने कहा बोल अपनी देवरानी को माफ करती हूँ। करिए पास्टर, करिए उंगली करके बोलते मेरी तरफ, उसका नाम ना ले दियो। करी सारी दुनिया को माफ कर दूंगी। करी उसको तो मैं काट के गाड़ के दबा दूंगी। मैंने कहा देवरानी जेठानी की यूं है, यूं। कहीं चले जाओ, है कि नहीं? कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाओ, यूं है, यूं नहीं। लेकिन आज की रात यूं होने वाली है, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। यूं हो रही है। लेकिन जहां 2 घर में, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई थे। कितने? आधी दर्जन। उनमें से हर की
पत्नियां और उनके घर में क्या, जेठानी देवरानी, जेठानी देवरानी, सब है जेठानी देवरानी। लेकिन जो मेरा डैडी है और मेरा चाचा है, वो दोनों, मेरी मम्मी है और जो वो मेरी चाची है, वो दोनों सगी बहनें हैं। उनकी आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि दोनों बहनें हैं ना, उनकी आज तक लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जो जेठानी देवरानी है उनकी हम रोज किससे सुनते थे छोटे से, कि इनके रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आप सुनो, जिस घर में दो जाएंगी वो कहेंगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा भी ले ले मेरी बहन, अरे मेरे हमारी जमीन भी ले ली, हमारा बड़ा भी ले लिया। मम्मी को बोलते हैं नहीं नहीं कोई तू मेरे वाले में घर बना ले, कोई बात नहीं मेरे पास तो है। अपनी बहन को दे दे, अपनी बहन के पास ही जा रहा है ना, अपनी बहन के पास ही जा रहा है। आज लोग लड़ते मरते कटते क्यों हैं? वो अपने आप को समझते ही नहीं है। कह रहा है सुनो, जेठानी देवरानी जब स्वर्ग में जाएगी, परमेश्वर कहेगा चल बर। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो जेठानी देवरानी सगी बहनें हैं, सगी, कहते वो कभी नहीं लड़ेंगी। हालेलुया। कहता जेठानी देवरानी, कहता सगी बहनों की तरह बनकर रहा हूं इस धरती पर, स्वर्ग में आशीष मिलने के लिए जा रही है। बोला हालेलुया। वहां कभी नहीं हुआ। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहन माफ कर दे। कहती ना, कहते नाम न ले दियो इसका। मैंने कहा अच्छा चल छोड़ परे। लेकिन मैं देवरानी के पास गया, मैंने कहा देवरानी बोल, मैं जेठानी को माफ कर दूं। करे पास्टर दोबारा मत आना यहाँ पर। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा इंसल्ट कर दी इसने। उस समय मैं नवी नवी सेवा करता था। मैंने कहा जा फिर। मैंने कहा मैंने उस दिन से ठान लिया, मैंने कहा किसी के घर जाना ही नहीं है। अब मैं किसी के घर नहीं जाता, पहले बहुत आता था। सारे बोले हालेलुया। और क्या हो गया वहां पर? उसी समय वो जेठानी देवरानी को जब दोबारा बोला, मैंने कहा सुन मेरी बात मान ले, तुझे आज चंगाई मिलेगी, तुझे आज आशीषें मिलेगी, तुझे आज बरकत मिलेगी। जैसे ही उस छोटे वाली ने, देवरानी ने मेरी बात को माना, बोलती है जा तू कहता है तो मैं इसको माफ कर देती हूँ। जैसे ही उसने माफ किया, उसमें से दुष्ट आत्मा तुरंत चली गई। 14 साल से दुष्ट आत्मा तंग कर रही थी, उसी समय तुरंत चलेगी, तुरंत। और बाइबल बोलती है कि यीशु के कपड़े को छुआ, अरे लहू बहने का रोग था स्त्री को, वहां लिखा, पढ़ना ध्यान से, यीशु के कपड़े को छुआ, करे वो तुरंत अपनी बीमारी से छूट गई। हालेलुया। तुरंत मेरा परमेश्वर तुरंत काम करता है। लेकिन अगर आप तुरंत सुनकर वचन को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फैसला लेते हैं, आज तुरंत आपके लिए द्वार खुलने वाला है, आज तुरंत आपके लिए स्वर्ग से डोर खुलने वाला है, आज आशीषों के रास्ते खुलने वाले हैं। लेकिन तुरंत होगा सब कुछ, तुरंत इंस्टेंट हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन कब? कहता है कि जब आप इस बात को तुरंत समझेंगे। हालेलुया। तुरंत एक फैसला लेंगे। आपने चुनाव करना है। बोलो हालेलुया। आपने चुनाव करना है, मैं किसके पीछे चलूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ना मैं तो हाथ को वोट दूंगा, मैं तो कमल के फूल को दूंगा, मैं तो हाथी को दूंगा, मैं तो चश्मे को दूंगा, ला मेरी मर्जी। हाँ बे तेरी मर्जी, दे तू जिसको मर्जी दे। लेकिन मूसा क्या बोलता है? परमेश्वर ने क्या बोला उसको? कहता है तेरी मर्जी नहीं, कहता मेरी मर्जी चलेगी। कहता जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। आप हाथी को वोट दो, आप कमल को दो, किसी को मर्जी दो। देते कि नहीं इंसान? अरे इंसान देता है। और सब जो वोट देकर आ रहा होता है, पता क्या बोलता है? मेरे वाला जीतेगा, मेरे वाला है ना। अबे क्या 2 बोतल मिल गई क्या? मेरे वाला जीतेगा, मेरे वाला बोलता है कि नहीं? हमेशा यही बात बोलता है, मेरे वाला जीत कर आएगा। चुनाव आपका है, आपने पीछे आपने किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जीत कर तो एक ही आता है कि नहीं आता? अरे एक ही आता है कि नहीं? उस स्टेट में से, उस डिस्ट्रिक्ट में से जीत कर एक ही आता है। आप जिसको मर्जी वोट दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने आज चुनाव कर रहे हैं तुरंत यीशु के पीछे चल रहे हैं, जीत कर एक ही आने वाला है। बादल पर उसका नाम यीशु नासरी है, उसका नाम यीशु नासरी है, वो जीत कराने वाला है। आज वो आपको जिताने के लिए तैयार है। क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं यीशु के पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरी तारीफ करूंगा, आज से मैं अपने पाप को छोड़ता हूं, आज से मैं मन फिराता हूं। आज कहो कि परमेश्वर कि मेरे प्रार्थना में, मेरे व्यवहार में मेरी गड़बड़ी थी, इसलिए शायद कि मैंने आज तक परमेश्वर मेरा फ्यूचर पता नहीं लगा। आज मैं कह रहा हूं कि आज कहो पवित्र आत्मा को, हर एक भक्त जन कहता है कि जब ऐसे अपने आप को डिफरेंट करेगा, डिफरेंट, बाइबल बोलती है डिफरेंट करो, आप अलग कर दो अपने आप को। आज गाली देते थे, अलग हो जाओ, उस संगति से अलग हो जाओ, जो आपके सारा दिन जुआ खिलाती है, जो आपको व्हाट्सएप पर पाप कराती है, अलग हो जाओ। जो लोग आपके साथ ऐसे कोई जुड़े हुए हैं, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि बुरी संगति छोड़ दो, अलग हो जाओ। परमेश्वर का भय नजर आएगा, परमेश्वर का भय नजर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा आज परमेश्वर का भय नजर आएगा, आज परमेश्वर का भय नजर आएगा। आपको कह रहा हूं कि आज आप ऐसा चलना स्टार्ट करो, ऐसे उठना स्टार्ट करो, जब प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा भय मानती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर तो मेरे साथ ही बैठा है और आपकी प्रार्थनाएं इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं बनने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक चेयर लेके, चेयर यहाँ रख, अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी मैं आज से अपने जीवन को आज तुझे सौंपती हूँ, आज से मैं डिफरेंट होकर चलूंगी, आज से मैं नशा नहीं करूंगा, आज से मैं अपने प्रार्थना में 5 बातें व्यवहार को चेंज करूंगा। प्रार्थना में व्यवहार चेक होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन स्वर्गदूत प्रार्थना जैसी आप करते हैं स्वर्ग से गेट खुल जाता है और स्वर्ग से गेट खुला हुआ है और परमेश्वर उस खिड़की में से आपको देख रहा है और आपको देख रहा है, आपको देख रहा है और वो कह रहा है 5 बातें, कह रहा प्रार्थना में व्यवहार, कहता है कि विश्वास का, नम्रता का, हिम्मत न हारना, हियाव
रखना, काम बने ना बने लेकिन हियाव रखना। कह रहा है कि याद रखना, हियाव रखना कि जब विधवा औरत ने, कहता है कि जब दरवाजा नहीं खटखटाया राजा ने खोला, और जब विधवा औरत ने खटखटाया और राजा ने नहीं खोला, तब भी वो खटखटाती रही। आप खटखटाते रहो, रोज आओ परमेश्वर के घर में, रोज आओ परमेश्वर के घर में, रोज जाओ परमेश्वर के कमरे में, रोज जाओ उस कोठरी में, प्रार्थना करो। कहता है कि आप हिम्मत ना हारो, आपकी प्रार्थना को उत्तर आएगा। आपके नौकरी का जवाब जल्दी आने वाला है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली है, आपके बच्चों की आशीष आने वाली है, आपका उत्तर आने वाला है। आप अपनी कोठरी में जाओ, अपनी कोठरी में जाओ। कहता अपने व्यवहार को चेंज मत करो, अपने व्यवहार को परमेश्वर को दो, हिम्मत ना हारो। कहता कि याद रखना, कहता ये 5 बातें अपने अंदर रखना, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर को मत छोड़ना। कहता कि ये बात याद रखना। कहता कि आज ही परमेश्वर आपके नेचर को देखने के बाद उत्तर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को भय नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो औरत सिर्फ 5 मिनट में चंगी हो गई। और बताता हूं कि वो औरत, वो जेठानी ने आज तक बात नहीं मानी। वो मेरी, मैंने प्रभु की बातें उसको सिखाई लेकिन नहीं मानी उसने आज तक मेरी। 8 साल हो गया, लेकिन 10 भी हो गया होगा, आज तक नहीं माना उसने, बपतिस्मा भी नहीं लिया। लेकिन देवरानी ने बात माना। आज वो खुद हरियाणा के अंदर पास्टर है मेरी मिनिस्ट्री में। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? यीशु। कहता है कि अगर आप पीछे चलते हैं, पीछे, समझ रहे हैं? कहता कि लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, नहीं मम्मी तू साडे पीछे आ, डैडी तू साडे पीछे आ, टीचर तू साडे पीछे आ। आज बच्चे यही चाहते हैं कि टीचर तू हमारे पीछे चल, हम तेरे पीछे नहीं चलेंगे। आज कोई भी व्यक्ति कहता है कि घमंड करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है झुककर चलना पड़ता है, झुककर चढ़ो। आज ये 5 व्यवहार की बातें अगर आपकी मैच करती हैं, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, दिनचर्या में जब आप घूमते और फिरते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका उत्तर जल्दी स्वर्ग से मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हाजिरा की तरह इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इधर उधर, कहता हाजिरा की तरह इधर उधर भटकने की लोड़ नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने कहा जैसे ही वो सुधरी, जैसे उसने व्यवहार को चेंज किया, नम्र हो गई, और परमेश्वर ने वो कुआं, कहता कि उसके पास बना दिया। कुआं आज की रात आपके पास खोदने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आशीषों का कुआं आपके पास आने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, कुछ लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। कुछ लोगों को लोन मिलेगा, कुछ लोगों के लिए कुछ लोग स्वर्गदूत उतरेंगे आज की रात हेल्प करने के लिए, उनका नया बिजनेस शुरू होगा। भविष्यवाणी को सुनना मेरी, मैं अभी आत्मा में बोल रहा हूं। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता कि सुनो कि कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। गरीब है, अमीर है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कोई रेडी है, कोई दुकान है, कोई शोरूम है, कोई फैक्ट्री है, कोई आप करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज की रात एक स्वर्गदूत सीढ़ी लगाकर नीचे उतरने वाला आपके घर में। आप जाना ये 5 बातें आज मुंह से बोलना परमेश्वर से। सारे बोलो कि परमेश्वर आज से मैं नम्र बनूंगा, आज से मैं हिम्मत रखूंगा, आज से मैं कैसी भी परिस्थिति हो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बोलो परमेश्वर आज से मैं विश्वास की बातें मुंह से बोलूंगा। आज कहो परमेश्वर तेरा भय मानूंगा। आज स्टोरी मेरी चेंज होकर रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ लोग मुझे गवाहियां देंगे, उनके पास बिजनेस नहीं था, बिजनेस खुल गया यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोगों को पैसा चाहिए जमीन खरीदने के लिए और मकान बनाने के लिए, लोन मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ एंजल उतरते हुए देख रहा हूं मैं, और वो इसी समय उतर रहे हैं और आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। भूमि पर उतर रहे हैं। कहां उतर रहे हैं? भूमि पर, धरती पे, अर्थ पे। कहां उतर रहे हैं? स्वर्ग में नहीं उतर रहे, ध्यान से कान लगाना, अर्थ पे उतर रहे हैं। और कोई लेडी है यहाँ पे जिसका नाम अर्थ है, अर्थ, हिंदी बोल रहा हूं, मतलब भूमि। भूमि कौन है? भूमि, 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 हाँ भूमि। आजा 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 भूमि, तारीफ करें जोर से भूमि, आजा भूमि आजा। सारे बोलो हालेलुया। कौन है यहाँ? कौन है? यीशु। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? यीशु। मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग सोचते हैं कि शायद धरती पे एंजल नहीं उतरते। परमेश्वर भूमि पर उतारता है, धरती पर एंजल उतारता है, और इसका नाम भी धरती है। इसका नाम भी क्या है? भूमि। एंजल तेरे पर उतरा कि नहीं आज की रात? हालेलुया, हालेलुया। आज 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 सारे बोलो हालेलुया। हाँ, कहीं 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 आ गया यीशु मसीह। सुनो सुनो सुनो, खड़े रहो, खड़े रहो, इधर खड़े रहो। सारे बोलो हालेलुया। तेरा नाम क्या है? भूमि। यहाँ आ जा। क्या नाम है तेरा? भूमि। भूमि, ताड़ी बजाएंगे। इधर इधर इधर। सर बोला हालेलुया। तेरा नाम क्या है? इसका नाम है भूमि। तारा भला जा, और कोई नाम नहीं मिला तुम्हें?
आज मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। परमेश्वर के स्वर्गदूत कहां उतरते हैं? धरती पर। कहां उतरते हैं? धरती पर। आज स्वर्ग से धरती पर उतर रहे हैं कि नहीं? और भूमि पर इंसानों के ऊपर उतर कर काम कर रहे हैं आज वो यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सर बोल हालेलुया, सर बोल हालेलुया। भूमि जब, सुन ध्यान से सुन, जब दो लड़ाई हुई, दो झगड़े हुए, दो झगड़े हुए, किस किस के? हाबिल के और कैन के। और जब कैन ने हाबिल को मारा तो धरती पर जब खून गिरा तो परमेश्वर की आवाज आई कि ये धरती आज से भूमि खून मांग रही है। खून। भूमि तू भी खून मांग रही है? भाई कर। भूमि तेरे घर में खून किसका हो गया? मर गया कोई? मेरे घर में मेरे हस्बैंड का हो गया था। कैसे हुआ? गाड़ी एक्सीडेंट में। खून हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? ऐसा हुआ कि नहीं? मैंने देखा उसको आत्मा में, और परमेश्वर का आत्मा हो रहा कहता है वो जो खून हुआ जो वो भूमि पर, हालेलुया, वो जो एक्सीडेंट हुआ, पवित्र आत्मा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आज से प्रार्थना करो कि परमेश्वर भूमि पर तेरे स्वर्गदूत उतरे, जहां हम रहते हैं वहां उतरे। बोलो वो प्लेस आपके लिए आशीष का कारण बने। पवित्र आत्मा कहो, जितने लाइव भी देख रहे हैं वो कहें कि परमेश्वर जहां हम रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं वहां तेरे स्वर्गदूत उतरे। आज की रात प्रोफेसी कर रहा हूं कि नए अंजल उतर रहे हैं वहां पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जो आपकी जमीन के, आपके घर के, आपकी चीजों के भूखे और प्यासे हैं, आज वो परमेश्वर उनको आपके ऊपर से हटाने के लिए जा रहा है, शैतान को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज से हटाने के लिए जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं आशीष दे रहा हूं, हालेलुया, आमीन। ध्यान सुन बहन, मेरी बात को सुन। आत्मा मुझे बोल रहा है भूमि बहन तू बड़ी परेशान है, बहुत टाइम पहले तुझे छोड़कर चला गया तेरा पति। चला गया कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोल, हाँ या ना? छोड़कर चला गया, तू अकेली रह गई है, तेरा कोई नहीं है। इस समय तू बड़ी टूटी हुई और परेशान है। और जब एक्सीडेंट हुआ, खून गिरा, भूमि पर गिरा। कहां गिरा था? भूमि पर। अरे भूमि पर गिरा था, लेकिन ये तेरी भूमि, तेरी भूमि। अरे असली गाज तो तेरे ऊपर गिरी कि नहीं? लोगों के ऊपर क्या? लोगों के मरते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिनके घर में मरता है जिसका, उसको पता है, इसको पता है भूमि, इसको पता है। और सुन कि वो शैतान ने मारा, नहीं तो तेरा पति मरना नहीं था, बहुत लंबा जीवन जीना था। तेरे घर के ऊपर बहुत जादू टोने हो रहे थे, लेकिन सुन मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा वो बंधन तेरे घर के ऊपर से तोड़ने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तुम कहता है एक और कोई उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एक और कोई उसके साथ भी प्रॉब्लम हुआ है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक और कोई उसके साथ ही प्रॉब्लम हुआ, जैसे उसका भी जवान कुछ मर गया कोई। कौन है वो? लीला। कौन है वो? उसका हस्बैंड को मौत हो गया था। कहाँ पर है? आपके साथ है? लीला। लीला। हाँ सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ दौड़ करा आपके साथ ही है। आप क्या लगते हैं आप एक दूसरे के? मैं मौसी हूँ, वो मेरी बहन की लड़की है। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं मौसी हूँ और वो मेरी बहन की लड़की है। मतलब समझे नहीं? समझ नहीं आया? मैं मौसी हूँ और वो मेरी बहन की लड़की है। वो उनकी बहन की लड़की है? अच्छा उसकी मौसी है, तू सीधा बोलना, मुझे भी घुमा रही तू। सर बोला हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता सुन, कहता मैं मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू टच कर। और इसी समय इधर आओ, जल्दी। ये ऐसे कौन है? एन से किसका नाम है? नीला। तू तो कह रही थी लीला। नहीं ब्लू नीला। ओके सुनो, नीला। पवित्र आत्मा आज इन लोगों को छू और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा इनके अंदर भय आए, परमेश्वर तेरा भय आए। आज याद रखो मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको प्यार करता। तुम मेरे से कहीं मिले हो? मेरा फोन नंबर है तुम्हारे पास कोई? हाँ वो तेरे पास हिंदी आता है? हिंदी आता है थोड़ा कुंजम। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कहता है मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं आज की रात यीशु मसीह के नाम में। कहता पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। कहता कि एक चीज देखी मैंने, एक शंख है, शंख वो तुम्हारे गेट के नीचे दबा हुआ है। फिर मैंने एक कील देखा, कहता कि वो वैसे ऐसे दबाई ऐसे कीले, ऐसे दरवाजे की चौखट होती है ना, जो उसके पास कीले दबी हुई कीले। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है एक डोरी को पहले कोई बांधता था, जैसे कोई बांधता था पेड़ पर एक डोरी बांधता था कोई पहले। सुनो, एक रेड कलर की डोरी देखी मैंने,
विश्वास नहीं करती है ना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो विश्वास करने वाली है, घुटने टेकने वाली है यीशु मसीह के नाम पर और भरोसा करने वाली है, अद्भुत काम होने के लिए जा रहा है। और कहता है कि एक दो जन रोज रात को आपके घर आते हैं, दो जन, एक दुष्ट आत्माएं, ऐसी एक शैतानी ताकतें घर में घुसती हैं, दो लंबी लंबी औरतें, काले कपड़े डाले हुए उन्होंने, और आपको किसी ऐसे दिखाई देते हैं, वो किसी को दिखाई देते हैं बार बार आपको। कई बार डॉक्टर ने बोला तेरे पेट पर सोजिश है, तेरे फेस पर सोजिश है, तेरे शरीर में सोजिश है, इन्फेक्शन हो गया। हिंदी आता क्या? हिंदी आती। हाँ, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फेक्शन है। किसने बोला? किसने बोला? डॉक्टर ने बोला था कभी यूरिक एसिड है। हाँ, कभी बोलता थायराइड है, कभी अलग अलग डिजाइन बदलता है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज बिल्कुल नॉर्मल होने के लिए जा रही है। भूमि, तुझे पता है मेरे साथ यहाँ यीशु मसीह खड़ा है। पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। सुनो, ऐसे एक डेट, एक वन और ऐसा एक डेट 21 का, ऐसा 1 और 21, ऐसा किसका है? देखो, एक तारीख और 21 तारीख को क्या हुआ आप याद करो। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ, सब आप याद करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर इस डेट पर मुझे भी आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। 1 तारीख और 21 तारीख को क्या हुआ? कोई पैदा हुआ, शादी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मरा, कोई क्या हुआ? कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई शादी हुआ। 1 तारीख 21 तारीख दोनों में से। सुनो, 21 तारीख को शायद मेरी मम्मी की मौत हो गया था। तेरी मम्मी की मौत हो गया था? मैंने आत्मा में देखा, कहता कि एक शराब था 21 तारीख पर, जादू टोना, कहता कि वो आज से वो शराब तोड़ रहे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से। दुष्ट आत्माएं आपको तंग करती हैं, आज से वो आपके शरीर में प्रॉब्लम होता है, यहाँ प्रॉब्लम है सारी जगह। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप आजाद होने वाले। भूमि, तेरी भूमि आज से शुद्ध होने के लिए जा रही है। कहता एक जगह मकान बनाना है, परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हो रहा है कि वो डिजाइन चेंज होने के जा रहा है। ब्लू, हल्का आसमानी ऐसा एक कलर है, किसी का कलर है एक आसमानी हल्का जैसा ब्लू। किसका है? मेरा। तेरा है? मैं उस घर को देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। और एक दीवान रखा है कि नहीं? है। मैं इधर देख रहा हूँ, उस पे एक चादर बिछी हुई है, ऐसे जैसे फूलों वाली है और अभी बिछा है। और अभी मैं कह रहा हूँ कि जब वहां से चले, एक रोटी में एक अचार डाला, एक रोटी में एक परोठा बना के एक अचार डाला, उसको लपेटा, और जिसका कवर था वो हल्का ब्राउन ऐसे जैसे लपेटा हुआ किसी टिफिन में रखा, टिफिन में रखा है, तुम्हारे टिफिन में रखा है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कहता कि सुन, कहता कि तेरे पास, कहता एक धरती निकलने वाली है, एक जमीन, एक प्लाट निकलने वाला है, कहता तेरे नाम होने वाला है, तेरे पास आने वाला है। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, कहता वो मैं तुझे दिलाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस वर्ष में तेरे ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आप आशीषित होंगे। अपने हाथों को उठाओ और देखो परमेश्वर की तारीफ को। पवित्र आत्मा यीशु मसीह सच में तो इनको आशीष दे। और पतरस इनकी जूर निकाल, सिर पे हाथ रख, आंख बंद करो और जाए सारी गंदी आत्माएं इनको छोड़े और जाए। इसी समय इनकी रिपोर्ट चेंज होने पाए। पवित्र आत्मा तूने जो वादा किया भूमि पर कि इसी समय मैं परमेश्वर आशीष दूंगा, मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर भूमि पर जल गिराएगा, आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा तू इनको छू और आजाद कर। यीशु इसी समय फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु फ्री यूरिक एसिड, थायराइड, हर प्रॉब्लम जाए इनके शरीर से यीशु मसीह के नाम में। हर प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी में दुष्ट आत्माओं को बांधता हूं इनके शरीरों से और नष्ट कर देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय परमेश्वर इनको आशीष देता हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो कि आप रिपोर्ट चेक कराना, जो भी प्रॉब्लम है आपको आज नॉर्मल होगी है वो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी वो नॉर्मल हुई है, अब बिल्कुल क्लियर हुआ है, बिल्कुल क्लियर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आज से परेशान करना बंद करेंगे आपको। जाओ हटो, साइड में जाओ। आप देखो, इधर देखो, मैं इधर आऊं, सारे उधर से सारे यहाँ खड़े लाइन में, उधर खड़ा हो जा पीछे सारे। बोलो हालेलुया। किसको लगता है कि परमेश्वर यहाँ है? किसको लगता है या नहीं लगता है?
और कोई ताड़ी नहीं बजाएगा, सीरियस ताड़ी नहीं बजाएगा कोई। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ध्यान से सुनना, कोई ताड़ी नहीं बजाएगा, कोई हंसेगा नहीं। मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रभु जो भी कोई इन लोगों से गुनाह हुआ, कोई तेरे दास से, कोई किसी से भी, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा इनको शुद्ध करे यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप इस स्थान पर आए और इस कुर्सी पर बैठे। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप आशीष दे रहे हैं, अपने बच्चों को आशीष दे रहे हैं। और मेरे प्रभु आप इनको छुएं और सच में यीशु मसीह आशीष दें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम सबको लगता है प्रार्थना कितनी कितनी प्रार्थना करते हो? सुबह और शाम। चल जल्दी पूछ कितनी प्रार्थना करते हो? सवेरे शाम? सुबह शाम नहीं, ज़्यादा हंसते। आगे कर, सुबह शाम। जोर जोर से, जोर 4 घंटे। सुबह शाम। सुबह शाम। मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 3 घंटे। तुम्हारी कोई डिमांड पूरी हुई आज सुबह तक? शाम। कोई डिमांड पूरी हुई तुम्हारी आज तक? नहीं हुई ना? क्या पूछ रहा हूं मैं, हाँ या ना? इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये पूछ रहा हूं डिमांड नहीं पूरी हुई ना? हाथ हिला के बताओ, नहीं हुई ना? मतलब कोई गहरी चीज कोई मांग रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट चीज मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं। आज सुनो, परमेश्वर का भय देखना, भय मानना। यहां यीशु मसीह बैठ चुके हैं, हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रभु यहां बैठा है, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। है कि नहीं? नहीं लगता है? आप प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं, आपको भय नहीं है परमेश्वर का। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग प्रार्थना करते हैं और जल्दी चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं चले गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज से, कहता है कि तुम्हें पता लगेगा कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है, हालेलुया। आज से तुम्हारी डिमांड पूरी होगी। आज डरते कांपते हो यहाँ पर आना, और मैं भी प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूँ पापा। इस समय परमेश्वर आप छुएं, सब लोग हाथ जोड़ें और दुआ करें। सुनो, हाँ हाँ हल्का हल्का। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर आज छुएगा। जैसे आप सुनो मेरी तरफ देखो, जैसे आप यहाँ आओगे आते ही यहाँ छुएगा प्रभु। आज शर्माना नहीं।